Hello everyone, this is Lalita Sharma, faculty from the Department of English. First of all, I welcome you on Shaurya Bharat platform, that is one of the India's leading platforms in defense careers. So let's have the concise discussion over the paper of English for FCAT. So noticeable point is its weightage and number of questions. So totally there are 25 questions for English in FCAT paper and यहाँ पर हम देख सकते हैं कि each question carries 3 marks with 1/3 of negative marking. तो ये यहाँ पर इसका questions और उनकी marking यहाँ पर रहती है 75 marks जो आप देख रहे हैं. एक अच्छा खासा weightage English रखता है FCAT के पेपर में. So पेपर का एक complete idea यहाँ पर हमारे लिए available है, जिसमें हम अगर कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें पैसेज और क्लोज टेस्ट के पैटर्न हमारे को मिलते हैं. और अगर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं. अगर पैसेज की बात कर रहे हैं तो 3 to 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, इट मे बी ऑफ 2 पैसेजेस. सो यहाँ पर अगर हम एक आइडिया लेकर के चलते हैं तो पैसेज के साथ ही क्लोज टेस्ट की भी बात कर लेते हैं और उसमें कम से कम 3 to 5 क्वेश्चंस तो हमारे पास यहाँ पर पेपर में आते ही हैं. तो 7 to 10 क्वेश्चंस का आइडिया लेकर के चलते हैं, लेकिन फिर भी किसी पेपर में अगर 2 पैसेजेस के भी चांसेस रहे हैं और आए हैं तो वहाँ पर 12 क्वेश्चंस तक की भी लिमिटेशंस रहती है. तो यहाँ पर एक आइडिया हम यहाँ पर 7 to 10 क्वेश्चंस का कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, दैट इज पैसेजेस एंड क्लोज टेस्ट के लिए लेकर के चलते हैं. नेक्स्ट इज अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर एंड ये बिल्कुल सही एक तरीके से हमने आइडिया लिया है, क्योंकि पिछले अगर कुछ पेपर्स को हम अगर फॉलो करते हैं तो 3 क्वेश्चंस एरर के मिलते हैं या 4 क्वेश्चंस अगर हमें एरर के मिलते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं. लेकिन टॉपिक यहाँ पर जो एरर डिटेक्शन का चल रहा है इसमें सारे ही लगभग ग्रामर के टॉपिक्स यहाँ कवर होते हैं. दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, दैट इज टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पर. आफ्टर दैट एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर कवर होंगे. एंड आफ्टर दैट जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल कवर्ड अप होगा, जिसमें कि टेंस और पैसिव वॉइस और नरेशन की भी बात यहाँ पर की जाती है. तो टोटली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो है हमारे पास 4 to 5 बनते हैं. नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन. आपको सेंटेंस कंप्लीशन का भी यहाँ पर प्रिपरेशन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो 3 to 4 यहाँ पर आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक से मिल सकते हैं. सेंटेंस कंप्लीशन करना होगा आपको, जो कि आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसमें आपको वोकैब फिलअप करनी पड़ सकती है और साथ ही साथ ग्रामर फिलअप करनी पड़ सकती है. तो दोनों का यहाँ पर एक कंबाइंड फॉर्म आपको इस टॉपिक पर मिलता है. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी की अगर बात करते हैं तो एंटोनिम, सिनोनिम्स आपके पास रहेंगे, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, स्पेल टेस्ट. एंड इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 8 to 12 रहता है. 8 to 12 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत यहाँ पर रहता है, कभी तो 5 एंटोनिम्स एंड 5 सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, कभी 3 एंटोनिम्स, 3 सिनोनिम्स. एडियम, फ्रेज, वन वर्ड 2 to 4 भी आ सकते हैं. 1 और 2 से लेकर के भी इसकी लिमिटेशंस रहती है. स्पेल टेस्ट का क्वेश्चंस लगभग पूछ लिया जाता है. यहाँ पर कह सकते हैं हम कि 1 और 2 क्वेश्चंस की लिमिटेशन रहती है. तो ये आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर एक बार टॉपिक वाइज पेपर में जो बनते हैं वो देखे हैं. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की बात करते हैं तो वी हैव 2 पैटर्न्स देयर. यहाँ पर हमें एक पैसेज का पैटर्न मिलेगा एग्जाम में, जिसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा और उसमें से हमें उसके बाद में क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे जिनको कि हमें फाइंड आउट करना होगा उनके आंसर्स. 4 ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहेगा. साथ ही अगर हम यहाँ पर सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का बनता है, दैट इज क्लोज टेस्ट. एक पैराग्राफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसमें आपको कुछ ब्लैंक्स वहाँ पर दी जाएंगी. ये जो ब्लैंक्स होंगी दीज आर इन द कंबाइंड फॉर्म. वोकैब पार्ट पर भी ये ब्लैंक्स पूछी जा सकती हैं या ग्रामर पार्ट पर भी ये ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं.
पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ईच ब्लैंक के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और आपको करेक्ट आंसर वहाँ पर ऑप्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे इस क्लोज टेस्ट में वी हैव 5 क्वेश्चंस हियर। यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और इनके ऑप्शंस भी हमें एग्जाम्स में दिए रहेंगे। जंबल सेंटेंस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं और ये एलिमिनेट भी हो सकता है, लेकिन चांसेस रहते हैं इसके आने के। अगर पैटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए एक सेंटेंस होगा जो कि जंबल्ड फॉर्म पर रहेगा और PQRS के डिफरेंट फ्रेजेस पर ये अवेलेबल रहेगा। इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न आपके पास एग्जाम में मिलता है। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो ग्रामर के क्वेश्चंस हमको क्लोज टेस्ट की ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन पर भी वोकैब और साथ ही साथ ग्रामर दोनों को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एरर पार्ट की बात करते हैं तो ये टोटली ग्रामर बेस्ड रहता है। इसके टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि सारे ही वर्ड टॉपिक्स रहते हैं और सेंटेंस के भी टॉपिक्स, जिसमें कि टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन की बात कर रहे हैं या फिर अगर हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक्स को भी यहाँ पर लेकर के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इनकी डिटेल स्टडी यहाँ पर बनती है। एरर के क्वेश्चंस हमें, जैसे फर्स्ट यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम एरर की बात कर रहे हैं, हमें एक गलत पार्ट को ऑप्ट करना है जो कि यहाँ सेंटेंस में एक रॉन्ग यहाँ पर दिया गया है, ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश यहाँ पर करेक्ट है। मैनेजर पुट फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म है, करेक्ट है बिल्कुल। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, अ नंबर ऑफ सेंस देता है मैनी का, यानी कि बहुत सारे। और क्राइटेरियंस जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड होता है और इसका जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया होता है। तो अ नंबर ऑफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्राइटेरियंस ना होकर के क्राइटेरिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट के लिए हम यहाँ पर बी ऑप्ट करेंगे। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर एग्जाम में आपके लिए अवेलेबल रहता है, दैट इज एरर डिटेक्शन। वोकैबुलरी पार्ट पर अगर हम देखें तो ये अपना एक मेजर रोल रखता है एफकेट के पेपर में। हम एफकेट की वोकैब को लेकर के बात करें तो इसको बिल्कुल भी हम लाइट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अपना एक मेजर पार्ट रखते हुए 8 to 10 क्वेश्चन, या हम यूँ कहें कि 8 to 12 क्वेश्चंस तक भी, या 8 to 13 तक भी अगर ले जाएं, 13 क्वेश्चंस तक की ये लिमिट रहता है। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर वोकैब पार्ट पर नज़र डालें तो 12 to 13 क्वेश्चंस यहाँ पर, या 11 to 13 बिल्कुल बनते हैं। तो एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, एक वर्ड दिया हुआ होगा और जिसका ऑपोजिट हमें वहाँ ऑप्ट करना होगा। सिनोनिम, जो एक वर्ड दिया हुआ होगा उसका सेम मीनिंग वहाँ पर, या फिर यूँ कहें कि नियरेस्ट मीनिंग भी ऑप्ट करना रहता है। इडियम फ्रेज फाइंड आउट करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहता है, वन वर्ड, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा आपको और उस का एक वन वर्ड फाइंड आउट करना होगा 4 ऑप्शंस में से। मतलब पूरा लंबा सेंटेंस ना लेकर के एक वन वर्ड हम वहाँ पर ऑप्ट करेंगे। स्पेल टेस्ट, करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी जाएगी। तो वोकैब पार्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया जाता है एफकेट के पेपर में, जिसकी हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन बनती है। सो कन्वेइंग थैंक्स, आई मस्ट सजेस्ट to stay tuned with Shaurya Bharat, because Shaurya Bharat provides you the perfect criteria for the practice of FCAT. Best of luck for the exams.